नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है इस ज़बरदस्त सीरीज़ में फुल नंपाई कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक नंपाई एरे का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके जो डायमेंशंस है, जो प्रॉपर्टी है, उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले से इंडेक्सिंग के बारे में जानते होंगे, बट मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इंडेक्सिंग क्या होती है। उसे चलिए कोडिंग के ज़रिए इंडेक्सिंग को समझते हैं। चलिए अपना जो कंपाइलर है वो ओपन कर लीजिए और सभी को पता है क्या करना है। हमारी जो नंपाई लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, हमारा एक एग्जाम्पल एरे क्रिएट करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अरेंज फंक्शन के ज़रिए एक मैं अपना एरे क्रिएट कर लेता हूँ। जो लोग पहले से ही सीरीज़ का हिस्सा होंगे उन्हें पता होगा कि अरेंज फंक्शन क्या है और किस तरीके से एरे क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 to 9 तक का एक एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पे आप इंडेक्सिंग को समझिए। इंडेक्सिंग मतलब एक एरे में जो भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे जो होता है वो पोजीशन ही हमारी इंडेक्स है। जैसे कि हमारा जो एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 वो किस पोजीशन पे है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है, बट उसकी इंडेक्स क्या है, उसकी इंडेक्स है 0। एरे नंपाई एरे में, किसी भी नंपाई एरे में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे है, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इंडेक्सिंग +1 होती जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट 1 है वो इंडेक्स 0 पे है, एलिमेंट 2 है वो इंडेक्स 1 पे है, एलिमेंट 3 है वो इंडेक्स 2 पे है, लाइक एलिमेंट 8 है वो इंडेक्स 7 पे है, और जो एलिमेंट 9 है वो इंडेक्स 8 पे है। आई होप कि इंडेक्स क्या होती है उसका आपको आइडिया लग चुका है, क्योंकि आज पूरे लेक्चर में हम इंडेक्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर हो, ये ज़रूरी है। मान लीजिए अभी क्या करना है, आपको एक नंपाई एरे में से किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रहल एलिमेंट को आपको प्रिंट कराना है। तो आप उसे किस तरीके से प्रिंट करा सकते हो, आप उसे सिंपली क्या कर सकते हो, एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो भी इंडेक्स पे रहेल एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है, उस इंडेक्स का जो कोड है वो आपको डाल देना है। लाइक हमारा जो ये एरे है 1 to 9 का एरे, उसमें से मुझे 5th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसका मुझे वो मुझे प्रिंट कराना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ए और स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो चाहिए। इसे रन करते हैं। हमारे जो 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है 6। हमें वो आउटपुट मिल चुका है। इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे आप प्रिंट करा सकते हो। अभी बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, किसी एक इंडेक्स पे रहे पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने प्रिंट करवाया। अभी हमें मान लीजिए एक एलिमेंट प्रिंट नहीं कराना, हमें एक एलिमेंट की सीरीज प्रिंट करानी है। किस तरीके से, लाइक मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो एरे है 1 to 9 का, उसमें से मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट से लेके 5th इंडेक्स पे जो लास्ट मेरा एलिमेंट है, 5th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वहां तक के मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। इस चीज को बोलते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, स्लाइसिंग पाइथन लिस्ट में आप जिस तरीके से स्लाइसिंग करते हो उसी तरीके से आप नंपाई एरे में भी स्लाइसिंग कर सकते हो। सबसे पहले स्लाइसिंग में क्या, किस तरीके से आप स्लाइसिंग को कोड में यूज कर सकते हो। एरे का नाम आपको लिख देना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिख देना है, स्टार्टिंग पोजीशन कॉलन एंडिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारी, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन हमारी हो गई 0, इंडेक्स 0, फिर कॉलन, और यहाँ पे एंडिंग पोजीशन मुझे क्या है, 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वहां तक के मुझे एलिमेंट चाहिए, अब मुझे आउटपुट में वो एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं एंडिंग पोजीशन लिख देता हूँ 5th, और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है। मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वहां से लेके 5th इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट मुझे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन 0 लिखी थी, राइट, और हमें स्टार्टिंग पोजीशन 0 पे हमारा एलिमेंट 1 है। सो वो तो हमें प्रिंट हो चुका, बट लास्ट में हमने एंडिंग पोजीशन लिखी थी 5, और यहाँ पे आपको पता है 5 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 6। हमने यहाँ पे प्रिंट भी कराया। बट यहाँ पे हमें 6 नहीं मिला, हमें 5 तक ही मिले। स्लाइसिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो एंडिंग पोजीशन ऐड करते हो
वो एलिमेंट आपके आउटपुट में इंक्लूड नहीं होता। उसकी उससे पहले की जो इंडेक्स होती है वहां तक के एलिमेंट्स है वो आपके इंक्लूड होते हैं आउटपुट में। सो स्लाइसिंग में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी मान लीजिए मैंने शुरू जीरो से स्टार्ट किया था। अभी मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना, मुझे टू से इंडेक्स से लेके सेवन इंडेक्स तक के एलिमेंट्स चाहिए। तो सिंपली स्टार्टिंग पोजीशन टू, एंडिंग पोजीशन सेवन, और देखिए थ्री टू सेवन मुझे आउटपुट में मिल चुके हैं। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी स्लाइसिंग में आप किस तरीके से भी स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपने लिख दिया ज़ीरो कॉलन और एंडिंग पोजीशन पे आपने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे आपने एंडिंग पोजीशन ब्लैंक रखी, तो चलिए देखते हैं पहले इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। पूरा एरे। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करते हो सो वहां से स्टार्ट तो होता है, बट अगर आप एंडिंग पोजीशन डिफाइन नहीं करते सो जो आपका आउटपुट में जो एरे प्रिंट होने वाला है वो लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, क्योंकि हमने एंडिंग पोजीशन डिफाइन ही नहीं की। मान लीजिए अगर यहाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिफ्थ, सो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट तो हुआ बट हमने एंडिंग पोजीशन डिफाइन ही नहीं की, सो ये लास्ट एलिमेंट तक हमें आउटपुट देगा। सेम अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन नहीं करते बट अगर एंडिंग पोजीशन हम मान लीजिए डिफाइन करते हैं सिक्स, सो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन तो डिफाइन नहीं है, सो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, ये जीरो से स्टार्ट करेगा। आपको आई हो आउटपुट नहीं, एक सेकंड, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन से जीरो से ही स्टार्ट कर देगा और आपने एंडिंग पोजीशन सिक्स डाली, सो क्या है वो सिक्स तक आपका जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा। सो लाइक इस तरीके से आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो नंपाई एरे के अंदर। जैसे आप पाइथन लिस्ट में स्लाइसिंग यूज करते हो, सेम उसी तरीके से आप नंपाई में भी स्लाइसिंग को यूज कर सकते हो। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि मान लीजिए हम एरे का एग्जांपल ही चेंज करते हैं। यहाँ पे एक मैं टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेता हूँ। np डॉट अरे में एक खुद ही एरे लिख देता हूँ, टू डायमेंशनल एरे, वन टू थ्री, सॉरी, वन टू थ्री एंड फोर। और दूसरे एरे में क्या लिखेंगे हम, फाइव सिक्स सेवन एट, और यहाँ पे लिख देते हैं, कंटिन्यू ही रखते हैं, नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व। चलो ये हमने एक टू डायमेंशनल एरे को मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशंस के साथ एरे को प्रिंट करना है। एरे के जो एलिमेंट्स है उन्हें कंडीशन के साथ प्रिंट करना है। अभी हमने क्या देखा, हमने इंडेक्स के जरिए एलिमेंट्स को प्रिंट कराया। अभी मुझे कंडीशंस के जरिए एरे को सॉरी एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली मान लीजिए मेरे पास ये टू डायमेंशनल एरे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, जो भी एलिमेंट फाइव से बड़ा है वो सारे एलिमेंट मुझे आउटपुट में चाहिए। सो मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, फाइव से बड़ा मतलब सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, मुझे ये आउटपुट चाहिए। सो इसे मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चलो आपका फिक्स एक क्या है, स्टैटिक एरे है, ये आपको पहले से पता है यहाँ के सारे एलिमेंट। बट अगर आपके पास कोई डायनामिक एरे होगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको नहीं पता। तो वहां पे आप क्या है, कंडीशंस के जरिए एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट। मुझे क्या करना है, मुझे ए एरे में से जो भी एलिमेंट फाइव से बड़ा है वो सारे एलिमेंट मुझे प्रिंट कराने। तो सिंपली मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हम इंडेक्स लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन फाइव। सिंपली जो भी एलिमेंट फाइव से बड़ा होगा वो सारे मुझे आउटपुट में चाहिए, वो मुझे प्रिंट चाहिए। सो देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है, हमें जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं। देखिए मिल गया, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सो इस तरीके से आप कंडीशंस का यूज कर सकते हो। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हो। अभी क्या चाहिए आपको कि पाँच से बड़ा होना चाहिए और ग्यारह से कम होना चाहिए। सो यहाँ पे आप जो कंडीशंस है उसे आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हो, पाँच से बड़ा भी होना चाहिए एंड एंड क्या होना चाहिए, ग्यारह से कम होना चाहिए, राइट। सो इस तरीके से अगर आप कंडीशंस को अपग्रेड करते हो, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर आ चुकी है, ए डॉट ऑल, ओके ओके, क्या गलती हुई, लेट्स सी। ओ हो,
एंड कीवर्ड। ओके ओके ओके, सो सिंपली हम यहाँ पे क्या है एंड इसका यूज करेंगे एंड देन सही हमें जो आउटपुट चाहिए था 5 से सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए और 11 से सारे एलिमेंट कम होने चाहिए, राइट। सो ये हमें आउटपुट जो हमें चाहिए था मिल गया। सो इस तरीके से आप कंडीशंस को भी आप अपग्रेड करके आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो यूज कर सकते हो numpy में। अभी क्या, लेट्स सी वन थिंग, मैं क्या करूँगा, मैं ये जो कंडीशन है उसे एक दूसरे एरे में मान लीजिए सेव सॉरी दूसरे वेरिएबल में मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सिंपली लाइक बी इज इक्वल टू हमारी कंडीशन एंड इस कंडीशन को हम एक मेन ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं दोनों कंडीशन को, और सिंपली यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। सो सेम आउटपुट आएगा एज एक्सपेक्टेड 6 7 8 9 10। बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ बी को प्रिंट करते हैं, ओनली बी, सो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। सो ये हमें बुलियन वैल्यू मिल चुकी है। बुलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स। सो इस एरे, ये जो हमें 2D एरे मिला आउटपुट में, इसका मीनिंग क्या है। सो लाइक हमने कंडीशन क्या अप्लाई की है, नंबर क्या है 5 से बड़ा होना चाहिए और 11 से कम होना चाहिए। सो यहाँ पे अभी इस 2D एरे को हमारे 2D एरे के साथ कंपेयर कीजिए। हमारा फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। सो 1 इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 1 5 से 11 से कम तो है बट 5 से बड़ा नहीं है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सो हमें आंसर मिला फॉल्स। उसी तरह 2 5 से बड़ा नहीं है, सो फॉल्स। 3 4 सेम फॉल्स फॉल्स। 5 भी क्या है 11 से कम है बट 5 से तो बड़ा नहीं है, सो वहां पे भी हमें क्या मिला फॉल्स। बट 6 जो है वो क्या है कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 6 क्या है 5 से बड़ा भी है और 11 से कम भी है। सो 6 की जगह हमें क्या मिला आंसर, 6 की जगह हमें क्या मिला आंसर ट्रू। उसी तरह 7 का भी ट्रू, 8 9 10 सेम ट्रू। 11 पे क्या है, 11 5 से बड़ा तो है बट 11 11 से कम है नहीं है, तो सिंपली उसका हमें आंसर मिला फॉल्स। सो सिर्फ अगर हम यहाँ पे सिर्फ कंडीशन को प्रिंट करते हैं तो कंडीशन क्या है हमारी बुलियन हमें आउटपुट देता है। और बुलियन में हमें क्या आउटपुट मिलता है, पर्टिकुलर एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी कि ट्रू या फॉल्स। सो इस तरीके से हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या सीखा, इंडेक्सिंग को सीखा, स्लाइसिंग को सीखा। सो आप सिर्फ इस ट्यूटोरियल को देखिए मत, आप अपने साथ ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ देखने से या सुनने से आपको नहीं आ जाती, उसके लिए आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी होती है। सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो इस ट्यूटोरियल में या फिर पिछले वीडियो में आपने जो जो भी सीखा, सो वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उस चीज़ की आप प्रैक्टिस किया कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना फिर आपको क्या है मास्टरी या फिर आप जो चीज़ सीखने आए हो वो यहाँ पे सीख नहीं सकते कोडिंग में। सो कोडिंग में प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जब भी कोई भी लेक्चर आप कंप्लीट करें, फिर उसके बाद उस लेक्चर में जो भी सीखा है उसकी खुद प्रैक्टिस किया कीजिए। और बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए फंक्शंस और मज़ेदार numpy कोड के साथ, ठीक है।